नमस्कार दोस्तों, आज सबका स्वागत है स्टूडियो लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे प्रोफेशनल तरीके से आप सॉन्ग को किस तरह मिक्स कर सकते हो, किस तरह बीट बना सकते हो। एक एक अरेंजमेंट में बताऊंगा किस तरह यूज करना है और किस तरह इसे काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे एक कॉर्ड। कॉर्ड बनाने के लिए मैं सिंपल यहाँ से लूँगा एफ एल की लिया। यहाँ लेने के बाद मैं यहाँ जब पियानो जाने के बाद मैं यहाँ से सी नोट यूज करता हूँ। काफ़ी ऊपर है तो मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद एक ऑक्टो नीचे आ जाता हूँ। आ गए, आने के बाद मैं यहाँ से बनाऊँगा सिंपल। ये हो गया। अब इसे मैं ड्रैग कर दूंगा यहाँ पर। इस वाले को कर दूंगा ऊपर, इस वाले को नीचे। सेम सिंपल ही रहेगा, ये वाला ऐसा ही रहेगा। तो इतना हो जाने के बाद तो मैं इसे कर देता हूँ रिप्लेस सिंपलर में। सिंपल हो गया। और अब यहाँ से हम लेंगे तो नेक्सस। नेक्सस लेने के लिए मैं नेक्सस पे जाता हूँ। यहाँ लेंगे हम ग्रैंड पियानो। पियानो जा गए, ये लिखा ग्रैंड पियानो। अब सुन के देखते हैं। सॉरी, इसे तो कॉपी किया ही नहीं। अब सुन के देखते हैं। इतना हो गया। हम इसे रेंडर करेंगे। यहाँ जाने के बाद रेंडर कर लेते हैं। रेंडर हो गया, जाएगा तुरंत। ये देखिए रेंडर हो गया। रेंडर हो गया तो हम सिंपल इस यहाँ लिख देते हैं पियानो। रीनेम कर देते हैं। यहाँ जाने के बाद पियानो, पियानो हो गया। और हम यहाँ से बनाएंगे एक ठो वॉइस वाला जो काफ़ी अच्छा बनेगा भी। मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ से नीचे सबसे गए, एक यहाँ से जाएंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। ये कॉर है, क्लासिकल का है। तो यहाँ गए। अब इसे हम प्ले करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ प्ले करना है। तो इसे हम सिंपली यहाँ करेंगे रेंडर स्टार्ट। हो गया। इसे हम भी रीनेम कर लेते हैं। रीनेम, यहाँ से गए, यहाँ लिख देते हैं कॉर। हो गया, कॉर भी लिख गया। अब हमको क्या लेना है, आर। तो आर पे जाते हैं, यहाँ सीधा आर बनाते हैं। पहले इससे मैं एक एक नोट कम कर लेता हूँ। सॉरी, पूरा हो गया। ऊपर वाले हमें हटा लेता हूँ। कॉर बनाते हैं, ओ सॉरी, आर बनाते हैं। आर बनाने के लिए मैं सिंपल यहाँ जाऊँगा ऊपर, यहाँ गए और यहाँ सबसे तीसरा वाला ले लेते हैं। अब सुन के देखते हैं। यहाँ सुनेंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल अप। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद मैं इसे रेंडर करूँगा। यहाँ ये रेंडर हो गया। रेंडर हो गया और हम एक बेस भी बनाएंगे। यहाँ जाने के बाद सिंपली यहाँ बेस को लेंगे। बेस आ गया। बेस लेने के बाद मैं यहाँ कौन सा बेस लूँगा ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला लेंगे बेस। ले लिया। यहाँ सुन के भी देख देखते हैं। जो एक तो ऊपर किया था उससे हम नीचे कर देंगे। सिंपल देखिए। बेस आ गया तो हम क्या करेंगे, इससे रेंडर करेंगे। हम पहले ऐसे सारी चीज़ें ले लेते हैं क्योंकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो। एक बार बन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना हो गया और यहाँ हम लिख देंगे बेस। बेस भी हो गया। तो हमें अब क्या लेना है, तो सारी चीज़ें हमारी सारे हो चुकी हैं। बेस भी हो चुका है। बाकी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वैसे वैसे यूज करता रहूँगा। मैं इसे हटा भी देता हूँ। इतना हो जाने के बाद मैं इसे सारे को एक सिंपल में कर देता हूँ क्योंकि बीट में रहे। मैं इन्हें कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। बस सिंपल हो गया। और मैं इसे कॉपी और इतना कर लेता हूँ या सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप सुन के देखते हैं, बस वैसे एडजस्टमेंट करते जाएंगे।
बेस को भी ऑन कर लेते हैं। इतना हो गया। अब सबसे पहले हम इसमें क्या यूज करेंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक डफली, डफली का मेरे पास ये है, तो ये डफली उठाया, यहाँ रख दिया। मैं यहाँ से कर दूंगा फिट टू टेम्पू, फिट हो गया। अब यहाँ से मैं इसे बढ़ा देता हूँ इस तरह, आप सुनेंगे इसे। जो बेस है इसको मैं और कम कर लूंगा। और मैं यहाँ यूज करूंगा एक, देखते हैं स्नैप यूज करते हैं। हाँ ये वाला मैं सिंपल इसे बीट पर रखूंगा। यहाँ पैटर्न जाने के बाद एक यहाँ लेंगे, एक यहाँ लेंगे और यहाँ ड्रैग कर दिया। आप सुन के देखते हैं। जो स्नैप काफ़ी अच्छा नहीं लगता तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ गए, इसकी वॉल्यूम को हल्का से यहाँ करेंगे, यहाँ कर दिए। इसे जाएंगे हम मिक्सर ट्रैक पर, यहाँ जाने के बाद इसको हम EQ करेंगे। और यहाँ से हम रिवर्ब ले लेंगे। तो इतना हो गया। तो हम यहाँ एक तो फ्लूट यूज करेंगे जो काफ़ी सुनने में अच्छा भी लगेगा। हम यहाँ गए, एक फ्लूट ले लेते हैं। फ्लूट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, साइट्रस यूज करूँगा। यहाँ गए साइट्रस पर, यहाँ गए और यहाँ सबसे लास्ट में दिखाता हूँ आपको ये फ्लूट, तो सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद हम सिंपली जो जिस तरह है मैं उसी तरह लूँगा, यहाँ यूज होगा। और एक तो मैं क्या करूँगा, इसे छोटा करूँगा इतना। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक ऊपर लेंगे हल्का थोड़ा सा, एक यहाँ पर। इतना लेने के बाद मैं नीचे सुन के देखते हैं। सॉरी, इसे मैं कॉपी और पेस्ट भी करूँगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला इसमें आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो मैं इसे हटाकर थोड़ा सा यहाँ कर लूँगा इस तरह। इतना हो गया। मैं इसे भी कॉपी करूँगा, मैं यहाँ रख दूँगा इसे, और इस वाले को यहाँ रख देते हैं, सारे मैच रहेंगे। इतना सिंपल। ये काफ़ी बाहर चला गया था तो मैं इसे सेंटर में ले आता हूँ। देखते हैं अब सारा चीज़ मेरा अरेंजमेंट हो गया है तो हम क्या करेंगे, और यहाँ रख देंगे इसे और सुन के देखेंगे किस तरह चल रहा है। मैं इसका जो ये है पैटर्न, मैं पैटर्न भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ से फ्लूट, तो अब सुन के देखते हैं। तो हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड भी करेंगे, जैसे ये वाला चीज़ लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब तक सुनने में मज़ा नहीं आएगा तब तक काम करने में भी मज़ा नहीं आएगा। यहाँ गए और सिंपल मैं इसे पिच को रिसेट कर देता हूँ। और ये इसको ऑन कर लिया। हम इसे भी यहाँ हटा देते हैं और यहाँ लगाएंगे डाउन लिफ्टर, इस तरह लगाएंगे। इसकी वॉल्यूम को थोड़ा सा कम पहले से कर लेते हैं और इसको भी ऑन कर लेते हैं। आप सुन के देखते हैं। तो इस तरह हो गया। तो हम आगे के अरेंजमेंट फिर थोड़ा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इन सब को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आगे ले आता हूँ।
इतना, क्योंकि बीच में मुझे मान लो फिलर लगाना होगा तो इसके लिए मैं फिलर की जगह छोड़ दूंगा। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पैटर्न को हटा देते हैं, नहीं लगा रहने देते हैं अभी तो। इतना हो गया। और यहाँ हम क्या लगाएंगे, स्नेयर, जिससे हम इसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे यूज कर लेता हूँ सिंपली। इतना यूज किया, आप सुन के देखते हैं। इसके वॉल्यूम को आप जैसा चाहो वैसा एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसे भी लेंगे हम, थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगेगा। इसे हम वॉल्यूम को थोड़ा एडजस्टमेंट कर जाएंगे, सुनते जाएंगे। इतना हो गया। हम यहाँ लगाएंगे ड्रम। तो ये ड्रम ले लेते हैं, इसकी थोड़ी कटिंग कर लेते हैं पहले, क्योंकि जिस तरह लगाना है था। हाँ, इतना हो गया। तो हम यहाँ से कट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा सिलेक्ट रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इतना हो गया। इसे ऑन करके थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं सही जगह पे लगा हुआ है कि नहीं। ये लगा हुआ है। तो इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ प्रकर्शन भी लगाएंगे। यहाँ गए, प्रकर्शन रखते हैं, इसे बड़ा करके चेक कर लेते हैं सही जगह पे लगा हुआ है या नहीं। हाँ, इस तरह एकदम मैच हो रहा है अब। तो मैं थोड़ा सा आगे से लूँगा, क्योंकि मुझे दिक्कत ना हो बाद में। यहाँ से लेते हैं, हाँ सही है। मैं इसे कट कर लेता हूँ। यहाँ 3 ही लगे हुआ है, तो मैं इस तरह यूज करूँगा। इस तरह बता रहे हैं, हाँ इस तरह। इस तरह होने के बाद मैं यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। ये लूप है, तो लूप मैं पहले बिछा देता हूँ, आपको सुनने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है पैटर्न भी। तो इतना हो गया। अब हम सुन के भी देखते हैं तो किस तरह चल रहा है ये। इससे मैं थोड़ा सा कम करूँगा आवाज़। जैसे ये लगा हुआ है, तो हम इससे भी यहाँ लगा सकते हैं, मगर अभी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अरेंजमेंट करनी होगी। तो यहाँ लगाएंगे स्नेयर का लूप। तो ये सुना, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो मैं यही यूज करूँगा। तो यहाँ जाने के बाद इससे मैं करूँगा फिट टू टेम्पो। फिट टू टेम्पो होने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से डायरेक्ट इसे मैं काट लूँगा यहाँ तक, 2 पैटर्न तक। इसे मैं सुन के भी देखता हूँ। थोड़ा सा देखिए बाहर जा रहा है ये वाला हिस्सा, यहाँ जाएंगे। मैं इतना हो गया। इतना होने के बाद मैं थोड़ा सा आगे ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक, यहाँ तक। पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं सही है। तो जो आगे पार्ट था मेरा, ये वाला यहाँ तक लेते हैं और यहाँ से काट देते हैं, क्योंकि मैं आगे से हटाया था ना जो, वो सही से बैठेगा नहीं फिर। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे कॉपी और पेस्ट कर देंगे। इतना हो गया। आप सुन के देखते हैं। एक मिनट, सही बैठ क्यों नहीं रहा है, कुछ अलग बज रहा है। ये वाला थोड़ा सा यहाँ दिक्कत कर रहा है कोई चीज़। देखिए, लगता है यहाँ पर। इसको पहले मैं सही कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। एक ये हो गया था, और ये वाला देखिए थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मुझे। इसे मैं हटा देता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप सुन के देखते हैं। तो इतना
इतना हो जाने के बाद मैं इसमें एक ठो लीड लगाऊंगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ से एक ट्रैक ले लेता हूँ। ट्रैक लिया, ट्रैक लेने के बाद हम क्या इसमें यूज करेंगे, हम लेंगे एक ठो, कहाँ गया मेरा स्वर प्लग। स्वर प्लग में मैं लूँगा शहनाई। शहनाई देखते कहाँ पर है शहनाई, ये आ गई शहनाई। इसका मैं पहले से एक ठो वो बना के रखा हूँ, क्या कहते हैं, मिडी बना के रखा हूँ। तो मैं मिडी इस यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ गए और यहाँ देखता हूँ पहले सुर में है या नहीं, तो इसमें कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ सीधा जाता हूँ इस वाले पर, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओपन करने के बाद देखता हूँ कंट्रोल ए, नीचे ड्रैग करता हूँ इस तरह। तो काफ़ी सही चल रहा है, ये दिखने में सही भी लग रहा है। तो हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, इस वाले को यहाँ कर देते हैं, एक इसको यहाँ से यहाँ करके देखते हैं। अगर सही लगेगा तो यहाँ रखेंगे, नहीं बाकी हम ऊपर ही रख देंगे, एक ही पैटर्न में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो सुन के देखते हैं। नहीं अच्छा लग रहा तो मैं कंट्रोल अप जेड जेड कर देता हूँ, पहले जहाँ था। अब सुन कंट्रोल ए, कंट्रोल अप। मुझे यहीं पर अच्छा लग रहा है ऊपर, तो मैं यहाँ कॉपी करने के बाद दूसरे पैटर्न पे जाता हूँ जहाँ पे कोई चीज़ ना हो। यहाँ गए और यहाँ से मैं जाता हूँ सीधा मिक्सर पर और यहाँ लेता हूँ पहले पैरामेट्रिक EQ2, कुछ सुन के देखते हैं। यहाँ लेंगे साउंड गुडाइजर, इस वाले लेते हैं, थोड़ा मोटी आवाज़ हो जाए तो यहाँ सुन के देखते। तो हम यहाँ लेंगे एक थोड़ा प्रोटी डीले, मैं डीले यूज करता हूँ। मैं यहाँ से आता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ जाने के बाद मैं रिवर्ब लेता हूँ। तो इतना हो गया, इतना होने के बाद मैं यहाँ से सिंपल ड्रैग कर देता हूँ जो शहनाई थी यहाँ से। अब सुन के देखते हैं। इतना हो गया, अब हम सब मेन सेक्शन पे जाते हैं जहाँ सारा मेरा काम होगा। पहले मैं वो सेक्शन खोल लेता हूँ, यहाँ वाले मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें मैंने लगाई भी नहीं, जैसे स्नेयर है, टाइट स्नेयर दिखाता हूँ आपको, ये वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि इसकी एक रौनक ही अलग रहेगी। मैं इससे थोड़ा सा जो यहाँ इस तरह कर लेता हूँ और थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ, जो बाहर जा रहा तो मैं बाहर नहीं जाने दूंगा इसे, इसे थोड़ा सा अंदर ही रखते हैं। अब सुन के देखते हैं, बस इतना ही रखेंगे। इसे हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ गए, सिंपल मुझे ड्रैग करना रहेगा। अब इस वाले को भी कॉपी कर लेते हैं सबको साथ में, जितने जल्दी काम होगा उतना ही मज़ा आएगा काम करने में। इन सबको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ सीधा चले गए यहाँ पर, इतना हो गया। आप सुन के देखते हैं। तो इतना हो गया, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम क्या लेंगे, पहले इसमें का ये कॉर ले लेते हैं, कॉपी किया 2 पैटर्न छोड़ के, और इसमें हम लेंगे ये क्या है, ये यहाँ क्लैप है, ये क्लैप नहीं चाहिए, मैं यहाँ से यूज करूँगा ये पैटर्न, तो हमारा कुछ भी नहीं है। ये ट्रैक कौन सा है, ये आर्प है, यहाँ मैंने लगता आर्प लिखा भी नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे समझने में आसानी हो जाएगी। आर्प हो गया, तो ये आर्प मुझे चाहिए, तो आर्प ही मैं यहाँ लेके जाता हूँ। आर्प हो गया, और देखते कुछ चाहिए मुझे, हाँ, तो बाकी जो ड्रम सेक्शन है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ जाने के बाद यहाँ कर जाता हूँ, यहाँ पर, यहाँ हो गया। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ से
सही कर लेता हूँ। जैसे अपलिफ्टर लगाता हूँ यहाँ पर, यहाँ अपलिफ्टर लगाने के बाद यहाँ पर गए, अपलिफ्टर लग गया। और यहाँ से नॉइज़ भी लगाते हैं, ये वाइट नॉइस है, यहाँ गए, इसे भी यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट हो गया, यहाँ चेक कर लेते हैं फिट बैठा है या नहीं। नहीं बैठा तो मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ से। अब आगे वाला सेक्शन सुनेंगे, हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे और आगे की बीट हम थोड़ी देर में बनाएंगे, पहले इसे अरेंजमेंट करते जाएंगे क्योंकि सुनने में भी मज़ा आता रहेगा। इतना बढ़िया चल रहा है तो मैं क्या करूँगा, कुछ पार्ट को यहाँ से डिलीट भी करूँगा। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ से इस तरह। आप चाहो तो इस पर ग्रॉस बीट लगाकर भी काम कर सकते हो, तो मैं यहाँ से इस तरह कर लेता हूँ। अब सुन के देखते हैं। देखा, तो ये तरीका होता लगाने का। बाकी माने यहाँ एक चीज़ और लगाएंगे, ये नहीं, इससे नहीं लगाएंगे, हम पहले थे यहाँ लगाएंगे। ये यहाँ लगाने के बाद इतना हो गया, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ। तो हो गया इतना। अब सुनिए देखिए, और हम यहाँ से कुछ चीज़ें और भी लगाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ नीचे जाता हूँ, नॉइस पर नीचे, ये लगाऊंगा। इससे मैं थोड़ा सा कट करूँगा भी। यहाँ जाने के बाद यहाँ मैं यहाँ से थोड़ा सा कट कर लूँगा, जिससे ये है तो यहाँ से मैं इस हिसाब से कर लेता हूँ। कट करने के बाद यहाँ जाते हैं, इसका मैं वॉल्यूम ऑटोमेशन कर दूंगा। ऑटोमेशन हो गया, हम इसे छोटा नीचे कर लेंगे और जितना ज़रूरत उस हिसाब से आवाज़ की रखेंगे हम। आप सुनते हैं, इतना हो गया तो हम यहाँ से लगाएंगे डफली का बीट। तो मैं दिखाता हूँ वन शॉट सिंपल में, मेरे पड़ा हुआ है डफली। डफली तो ये लगाऊंगा यहाँ से, देखते हैं। तो रहने देते, ये नहीं लगाऊंगा, इतना ही होगा। इतना होने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, पहले इस वाले पूरे पार्ट को यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा इधर आते हैं, इतना हो गया। बाकी हम काम करते जाएंगे क्योंकि नहीं काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा। अब यहाँ लेंगे किक। किक ले लेंगे, हम यहाँ गए, यहाँ से किक लेते हैं। कौन सा किक है ये, काफ़ी अच्छा किक भी चलता है, ये देखिए। तो हम यहाँ से ड्रैग करते जाएंगे, इसे मैं पैटर्न पे बना लेता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा, जल्दी हो जाएगा काम। यहाँ से गए पैटर्न, ज़्यादा वीडियो बड़ा भी नहीं बनेगा, तो इस तरह हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद हम यहाँ से कुछ चीज़ें और लगाएंगे, जैसे बेस है, जो मेन बेस होता है, जो प्लग होते हैं वो भी मैं लगाऊंगा। प्लग लेने के लिए मैं यहाँ जाता हूँ और पांचवा पैटर्न पे पेस्ट करूँगा, इस वाले को कॉपी। पांचवा पैटर्न पे गए, इस प्लग को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ प्लग लेंगे, प्लग लेने के बाद हम यहाँ से चेक करेंगे कौन सा प्लग मुझे चाहिए, क्योंकि प्लग चूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्लग के मज़ा नहीं आएगा आपको। ये हम ये वाला लेते हैं प्लग, हाँ ये ले लिया। और यहाँ गए, कंट्रोल ए, छोटा किया, सॉरी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हो गया, होने के बाद यहाँ गए, यहाँ से यहाँ पर ऐसे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बस कॉपी पेस्ट। अब इससे सुन के देखते हैं, इस प्लग को हम यहाँ हटा देते हैं। सॉरी मैंने किक पे लगा दिया, तो किक को रहने देते हैं। यहाँ जाने के बाद पहले मैं यहाँ से कॉपी कर दिया, छठे पैटर्न पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ जाने के बाद कंट्रोल ए, सिलेक्ट करने के बाद मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। हो गया,
और मैं छठे वाले पैटर्न को यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। अब सुन के देखते हैं। तो मैं यहाँ से कॉर को हटा देता हूँ। जो प्लग पहले में से सही करेंगे। सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो ये है डिले इफेक्ट, मैं इसे बंद कर देता हूँ। इस प्लग पे जाते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल अप। तो अब काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो हम यही यूज करेंगे। अब सुन के देखते हैं किक के साथ। इतना हो गया। हम एक लेंगे बेस। तो मैं इसे पहले रेंडर कर लेता हूँ इतना हिस्सा, क्योंकि ये लेग ना करे, इस वजह से मैं यहाँ से इसे रेंडर कर लेता हूँ। रेंडर हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लग रीनेम। यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद मैं सीधा प्लग देखते हैं। यहाँ तो प्लग लिखा ही नहीं है, तो हम भी लिख लेंगे प्लग। सॉरी, ये हट गया है, यहाँ किक लिख गया है, तो मैं यहाँ प्लग लिखूँगा PLUCK। प्लग हो गया। अब मैं यहाँ बेस भी बना लेता हूँ। बेस बनाने सिंपल, हम यहाँ गए, इसको ऑन करते हैं, इस वाले पे ऊपर सारे हटा देंगे। और इस बीच वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, हाँ इस तरह। अब सुन के देखते हैं, कंट्रोल ए, पहले इसे डाउन कर देते हैं। अब सुन के देखते हैं इसे। सॉरी, तो बेस मैंने लिया ही नहीं, तो यहाँ जाने के बाद मैं लूँगा साइलेंट का बेस। साइलेंट का बेस ले लिया। सॉरी, पहले खुल जाए। साइलेंट का लेने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ लेंगे BS फेस मोड। ऑन किया। ऑन करने के बाद इसे मैं डेली इफेक्ट तो बंद कर देता हूँ। अब सुन के देखते हैं। तो यही रहेगा। तो मैं यहाँ से एक और बेस ले लेता हूँ। मैं जाने के बाद हम लेंगे NR2। NR2 यहाँ जा गए, यहाँ गए बेस पर। बेस जाने के बाद मैं नीचे जाऊँगा, ये DX बेस ले लेते हैं। लेने के बाद मैं इसे कट कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब सुनते हैं। ये काफ़ी हार्ड बज रहा है अब। तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ से बैक जाते हैं। ये क्या हुआ, सारी चीज़ें मेरी गायब हो गई। तो देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे गई। यार खुल नहीं रहा ये। हाँ खुल गया। इसे भी खुलते हैं। तो ये जो मेरा खुल ही नहीं रहा, देखिए ये भी बंद हो गया। चलिए मैं पहले बेस को सेलेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि ये सारा बंद ही हो गया, तो मैं इसे ऑन पहले करूँगा। तो ये बेस ले लिया। बेस लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले ऑन करेंगे बेस को, क्योंकि म्यूट हो गया था। हाँ, अब इसे हम रेंडर कर लेंगे। इसे रेंडर करने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह चलेगा ये। तो ये रेंडर हो गया। रेंडर होने के बाद हम कुछ नहीं करना हमें। रेंडर हो गया, हम यहाँ लिख देंगे बेस। रीनेम करके हम यहाँ लिख देंगे बेस। बेस लिख दिया। बेस 2 कर देते हैं, क्योंकि एक बेस मैंने पहले लिया हुआ है। बेस 2 इंटर हो गया। इसे मैं हटा देता हूँ। और आर्प जो है, तो आर्प मैं ले लेता हूँ यहाँ पर शिफ्ट दबा के।
ऑन कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा जो लेंथ ज़्यादा निकला हो उसे हम हटा देते हैं। अब सुन के देखते हैं क्या क्या इसमें यूज होता है, कैसे चलता भी है ये। इतना हो गया। तो यहाँ से जब मैं और लूँगा क्या, जैसे ये वाली चीज़ें मैं यहाँ से ले लेता हूँ। सॉरी, इनको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब और काफ़ी अच्छा ये चल रहा। अगर आपको इस तरह वीडियो बनाने हैं तो प्लीज़ इसमें एक काम आप करना, कुछ चीज़ों में मैंने यूक्यू नहीं लगाया तो आपको यूक्यू पैरामीट्रिक यूक्यू 2 लगाना पड़ेगा, जिससे उसकी क्लैरिटी भी निखारा जाए और काफ़ी अच्छा ऐसा ही बनेगा। तो बस आपको क्या करना होगा, इन चीज़ों को आपको सिलेक्ट करना है, ऐसे पकड़े और यहाँ पे लगा देना है, जिसकी वजह से सुनने में भी अच्छा लगेगा। इतना होगा। आपको इसमें सिर्फ फिलर लगाना होगा, जो फिलर लगने के बाद ये और भी अच्छा चलेगा। यहाँ देखिए मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे को सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ से एक बटन पीछे जाता हूँ, यहाँ पर मैं फिलर लगा के आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह ये चलेगा। तो मैं यहाँ फिलर लगाता हूँ, एक ये वाला लगा देता हूँ। यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद मैं करूँगा 1 बार, यहाँ पिच को रीसेट कर देता हूँ। इतना हो गया। मैं कोई और खोल लेता हूँ ड्रम, जो रहेगा काफ़ी अच्छा। ये लेता हूँ, इसे भी मैं वही कर लेता हूँ 1 बार, यहाँ पिच रीसेट। अब सुन के देखते हैं ये किस तरह चल रहा है। यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर प्लीज़ अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।